शुभकामनाएं। आज का दिन सबसे अच्छा दिन है क्योंकि महिलाएं इसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है मालूम है? क्यों मनाया जाता है महिला दिवस? महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है 1908 में महिलाएं, जो मजदूर महिलाएं थी ना, उनको ना पूरा वेतन मिलता था, समय भी ज़्यादा लेते थे मजदूरी का, और फिर उनको पैसे देने में भी झिकाते थे। तो बहुत परेशान हो गई। ये न्यूयॉर्क की बात, यूएसए की बात है। वहाँ न्यूयॉर्क वो है, शहर है, वहाँ पे महिलाओं ने फिर 15,000 महिलाओं ने संगठन किया, रैली निकाली पूरी कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, जबकि हम मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। चलो अरे बोलिए दो महिलाएं जो मेहनत कर रही थी ना, उनको फिर न्यूयॉर्क में जो कर रही थी, वर्क करती थी, मजदूरी करती थी, फिर उनने ये संगठन इकट्ठा, भाई महिलाओं को इकट्ठा करके 15,000 महिलाओं ने संगठन इकट्ठा किया था। उसके बाद फिर 1908 में उनको अमेरिका में एक मैडम थी, उनके मतलब समाज के थी, तो उनका नाम क्लियर था और जैना। तो उसने महिलाओं को आगे बढ़ाया कि नहीं, अपने को कुछ कर दिखाना है, अपने को अधिकार हमारे क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। हमें भाई जो हम प्रॉपर्टी लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, उसमें भी महिलाओं का नाम नहीं आता है ना? बच्चों के नाम में पिता का नाम आता है आगे। तो उसने ये बातें उठाई, भाई क्यों ऐसा होता है, भाई महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार के बिना महिलाएं बहुत पीछे हो जाती हैं, उनको अपने अधिकारों का कुछ भी मालूम नहीं है। फिर 1946 में भारत की दो महिलाएं भारत की, एक ने, उसका नाम ब्रह्मा पांडे था, उसने अपने अधिकारों के लिए महिलाओं को खड़ा कर दिया, और दूसरी महिला थी सावित्री फुले। सावित्री फुले पहली प्रधान अध्यापिका थी भारत की। उसने बताया कि भाई महिलाएं क्यों पीछे हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उनको था ही नहीं महिलाओं को। ब्राह्मण लोग उनको अछूत मानते थे और नीची जाति मानते थे। तो उन्होंने फिर ये समझाई बात। वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, 9 साल की उम्र में उसकी शादी हुई सावित्री की, और फिर 13 साल की उम्र में उनके ज्योतिराव फुले से शादी हुई। 13 साल की उम्र में उसको उसके हस्बैंड ने बोले, उसके हस्बैंड ने बोला मैं दूसरों को शिक्षा दूंगा, कोई भी बच्ची नहीं आएगी पढ़ने, मैं अपने घर से ही शुरुआत करता हूँ। तो उन्होंने अपनी मिसेज उसको, सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू कर दिया, शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो वो इतनी उसमें लीन हो गई पढ़ाई में, घर वालों ने भी विरोध किया, उसके ससुराल वालों ने, भाई ये नहीं पढ़ा। तो उसने बोला नहीं, मैं इसको पढ़ा के रहूँगा। फिर उसने 3 साल बाद एक स्कूल खोला, फिर और स्कूल खोला, एक 50-50 लड़कियाँ एक एक स्कूल में, 3 स्कूल खोले, 150 लड़कियाँ स्कूल में आने लगी। फिर उसके ऊपर मालूम है क्या करते थे जेंट्स लोग? अंडे फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, जाती थी। तो फिर उसके कपड़े गंदे हो गए, मतलब अति उसके ऊपर बुराइयाँ करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, गालियाँ देते थे। फिर उसने एक दिन क्या किया, अपने पति को बोला, ज्योतिराव जी को, भाई अब मैं नहीं सहन कर पाती।